तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर में मैं बात करूंगा कि मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर मैं कोई इंडिकेटर को यूज़ नहीं करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। एंड गाइस, ये वीडियो एक बिगिनर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक ऐसे बंदे के लिए जो इस मार्केट में थोड़े लंबे समय से है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कोटेक्स में स्टार्टिंग में लॉसेस होंगी ही, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा $5000 से ऊपर का लॉस है, कैसे रिकवर करूं। तो एक ऐसा एक यूनिवर्सल रूल बताऊंगा जो एक सीक्रेट है, बहुत सारे प्रोफेशनल इसे यूज़ करते हैं लेकिन बिगिनर को उतना नहीं पता इसके बारे में। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। देखो USD ARS की इस पेयर पे देखो थोड़ा क्या चल रहा है, हलचल देखो। तो यहाँ पर एक्चुअली में गाइस ये रेसिस्टेंस एरिया है, रेसिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन बनाया, एक रेड कलर की कैंडल आई जो कि एक ऑब्वियसली रेड कैंडल आ सकती है रेसिस्टेंस एरिया से। लेकिन ये जो रेड कैंडल आई है गाइस, ये इसमें नीचे से एक जो वीक है ना, इस वीक को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सेलर्स नीचे आ रहे हैं। ऑब्वियसली देखा जाए तो ट्रेंड एक अप डायरेक्शन में चल रही है। सो अगर ये इस वीक को पूरी तरह से कंप्लीट करती है और नीचे से शैडो नहीं छोड़ती ना ये वाली कैंडल, तो मैं एक ट्रेड आपकी डायरेक्शन में प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर नीचे से शैडो छोड़ेगी तो फिर मैं प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे डाउन के डायरेक्शन में जाऊँगा एक बार, क्योंकि देखो नीचे से इसने शैडो छोड़ा है। क्या होता है ना कि अगर नीचे से शैडो छोड़ रहा है और एक रेसिस्टेंस एरिया है तो यहाँ से सेलर्स नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं और नीचे की जो शैडो है इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर जाने के लिए पहले तो इसको नीचे की जो शैडो है इसे फिल करना होगा, उसके बाद ही बायर्स ऊपर जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। जो मेरा प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर सेलर की कैंडल आनी चाहिए, ओके। अगर ये सेलर की कैंडल नहीं आती है और अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार करता हूँ, तो ये देखो ये रेसिस्टेंस एरिया है जहाँ से पहले भी रिजेक्शन हुआ है, दूसरी बार भी रिजेक्शन हुआ है। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होती है। अगर इसकी क्लोजिंग इसके अंदर होगी तो फिर से मैं एक डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर एक रिकवरी की, ओके। तो चलो मैंने यहाँ पे डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया रिकवरी की, क्योंकि यहाँ पर बार बार अटेम्प्ट हुआ इस लेवल को ब्रेक करने के लिए और यहाँ पर भी ऊपर से रिजेक्शन है। यहाँ पे ऑब्वियसली बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं कि इस लेवल को तोड़े, लेकिन वो नहीं तोड़ पा रहे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सेलर के साथ ही जाना प्रीफर करूँगा, ओके। क्योंकि देखो नीचे का जो शैडो मैंने बोला था ना, अभी तक के इस शैडो का जो एरिया है इसे किसी भी कैंडल ने फिल नहीं किया। एक्चुअली में देखो कैंडल का जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो जो रेसिस्टेंस एरिया पे आके रिजेक्शन हुआ ना ऊपर से, उसके बाद में रेड कैंडल आई, लेकिन जो सेलर की कैंडल आई है ना उसमें देखो कहीं कहीं पर भी बायर का प्रेजेंस नहीं है। मतलब ये वाली रेड कैंडल में देखो ऊपर से कोई भी एक शैडो नहीं है, तो कंप्लीटली यहाँ पर सेलर की कंट्रोल में थी ये कैंडल, लेकिन नीचे से शैडो छोड़ा गया था। इस रीजन से क्या हुआ, यहाँ पर एक और कैंडल फॉर्म हुआ जो कि शैडो को फिल करने के लिए नीचे आया, लेकिन इस कैंडल ने भी नीचे से शैडो छोड़ दिया। तो इसी रीजन से मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लिया था, क्योंकि इस कैंडल की ओपनिंग भी गैप अप हुई थी। तो इसको गैप को भी फिल करना था, शैडो को भी फिल करना था, लेकिन यहाँ पर जो है एरर कैंडल देकर प्राइस ऊपर चली गई। बायर ने फिर से कोशिश किया इस लेवल को तोड़े, लेकिन देखो तोड़ा तो सही मगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही दिया। इसीलिए गाइस यहाँ पर नीचे से कोई शैडो भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन देखकर डाउन के डायरेक्शन में प्लेस किया, ओके। तो चलो मैं और कोई इजी एग्जांपल समझाता हूँ आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखो ये जो रेसिस्टेंस एरिया है, इस रेसिस्टेंस एरिया से प्राइस बाहर निकल चुकी थी और इसके ऊपर एक और रेसिस्टेंस जोन है। अगर मैं कॉमन एरिया को मार्क करूँ तो सेम इस कॉमन एरिया से यहाँ पर रिजेक्शन लेकर यहाँ पर हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है। उसके बाद में एक सेलर की बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पर, ओके। तो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हो चुका था, तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल दिखाकर बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड अप की डायरेक्शन में प्लेस करूँगा, क्योंकि देखो OTC का जो पेयर होता है यहाँ पर इस तरह से ट्रैपिंग होती है कि आपको कैंडल दिखाएगा, आपको मजबूर करेगा एक डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने के लिए, लेकिन कैंडल बनाएगा अलग डायरेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हैमर कैंडल भी फॉर्म हुआ है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल फॉर्म हुई है। तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया होगा, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप OTC के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि जैसा जैसा मार्केट आपको दिखा रहा है आप उसके एग्जैक्टली जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो ट्रेड है वो विन होने के चांसेस थोड़ी हाई रहती है।
अब देखो यहाँ पर जो गैप अप हुआ था ना, उस गैप अप की वजह से यहाँ पर रेड कैंडल आई है, क्योंकि अगर ये नॉर्मली ओपन दिया होता तो यही जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, लेकिन यहाँ पर गैप अप हुआ था। सो देखो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, जब गैप अप होता है तो उस गैप को जितना पोर्शन अप खुला है ना उतना पोर्शन वो फिल करने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ, यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ और अपनी जो ट्रेड थी वो लॉस हुई है, क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपन दिया था। तो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इसी कैंडल को ग्रीन बनना था, मगर यहाँ पर देखो जैसे मैंने इसको देखा एक एरर कैंडल कंसीडर करते बराबर मैंने यहाँ पर फिर से एमटीजी प्लेस किया आपकी डायरेक्शन में, जो कि विन जा रही है। तो ये जो एक्सपीरियंस है गाइज कि मैं कैसे यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि ये वाली कैंडल अगर मेरी ट्रेड लॉस हो रही है तो सेम डायरेक्शन पे ही मुझे अगली ट्रेड लगानी है। तो ये जो श्योरिटी है, ये जो एनालिसिस है, ये एक्सपीरियंस के तौर पे ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से बायर के साथ जाऊँगा, देखो क्योंकि यहाँ पे फिर से गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ये भी अप की डायरेक्शन में फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे तो ओके। तो मैं यहाँ पे फिर से बायर के साथ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो जो प्रीवियस देखो ये जो लोएस्ट जो वीक निकला था इस कैंडल के पहले वो यहाँ पर था, तो इसके बीच में यहाँ पे आपको मैं एक लेवल लगा के दिखाता हूँ। इस लेवल को देखो। तो ये जो प्रीवियस जो वीक निकला था इसके बीच में यहाँ पर स्पेस है, अभी भी बाकी है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है इस स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल आ सकती है, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। तो सब कुछ 100% नहीं होता है, प्रेडिक्शन के ऊपर में अपने को चलना होता है। अगर ये नीचे आ जाएगा एक रेड कैंडल बनाएगा तभी भी अपने पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो एक वीक है ना, ये जो है एक सपोर्ट है, ठीक है। एसएनआर का लेवल काम करता है, ये जो वीक्स है ना ये एसएनआर का काम करता है। सो देखो अपनी जो ट्रेड थी विन हो चुकी है और अभी भी यहाँ पर स्पेस है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर से देखो अब बहुत ज़्यादा क्लोज आकर यहाँ पर रेड कैंडल आ रही है, तो मे भी हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल ही बन जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन देके ट्रेड लगा सकता हूँ, थोड़ा नीचे आएगी तो। चलो मैं प्लेस कर देता हूँ। लास्ट सेकंड में मुझे एंट्री मिली है यहाँ पे, क्योंकि ये जो ऊपर का जो गैप है ना अभी भी ये गैप स्पेस फिल नहीं हुआ है, क्लोज तो आया हुआ है लेकिन अभी तक यहाँ पर स्पेस है, टच नहीं हुआ इस लेवल को, ठीक है। सो ऐसे करके जो है अपने को ट्रेड करना होता है गाइस प्राइस एक्शन के बेस पे। तो देखो अभी 9 सेकंड्स रिमेनिंग है, एट द लास्ट सेकंड ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। ये देखो मैंने मार्जिन से ट्रेड लिया था क्योंकि यहाँ पे जो है डोजी बना रही थी बार बार, तो यहाँ पर भी डोजी बनी थी, यहाँ पर भी डोजी बनी थी। तो अब मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूँगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार डोजी बन चुकी है और इसका जो रिजेक्शन है ना जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ है। सो इस रीज़न से मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूँगा। अब आगे चलता है किसी और, इसमें थोड़ा सा इजी पेयर पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन वोलेटिलिटी थोड़ी हाई हो चुकी है। देखो ऐसे पेयर में अपने को ट्रेड नहीं करना है जहाँ पर बार बार ऐसे डोजीज फॉर्म हो रही है ना। ऐसे जगहों पे ट्रेड नहीं करना है। बहुत से लोगों का ये रहता है कि सर मेरा बार बार लॉस होता है, मतलब मैं कंटिन्यू 8-9 दिन में प्रॉफिट करता हूँ लेकिन एट द लास्ट मेरा जो है पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि देखो आप जो है ना सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पीछे चलते हो। एक चीज़ होती है गाइस स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे आपको रुकना होता है, यानी कि आप अगर डेली बेसिस में एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस ये 2 चीज़ों को लेकर चलोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर आपके पास में सोचो $100 की कैपिटल है और आपका जो डेली का टारगेट है $20 और स्टॉप लॉस टारगेट भी आपका $20 का ही है। सपोज़ करो आपने $20 प्रॉफिट किया, आप उस दिन रुक जाओ। सपोज़ अगर आपने $20 लॉस किया तो भी आप उस दिन रुक जाओ, क्योंकि आपको पूरा कैपिटल को कभी भी यूज़ नहीं करना है ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा $20 अभी लॉस हुआ है और उससे मैं अभी रिकवर करूँगा, तो वहाँ पे सीन गड़बड़ होगा, आपका जो माइंडसेट है वो भी बिगड़ जाएगा। उसके वजह से आपका हर एक ट्रेड लॉस हो सकता है और ऐसा मेरे साथ पहले बहुत बार हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक बिगिनर ऐसा ही सोचता है, जब उसको ये पता लगता है ना कि हाँ यार ये चीज़ मैंने गलती की थी, मुझे ये चीज़ पहले ही समझ लेना चाहिए था, तो उसको पछतावा भी होता है इस चीज़ का, लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। अभी देखो इसने इंटरनल जो सपोर्ट एरिया था उसको नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक किया था इस ह्यूज रेड कैंडल ने। उसके बाद में यहाँ पर उसी सेम लेवल पे रिटेस्ट आया था। उसके बाद में देखो अगली एक और रेड कलर की कैंडल आ रही है जो कि अपनी अगली सपोर्ट एरिया को नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक कर रही है। सो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसके बाद एक अप के लिए जाऊँ। अगर नीचे से शैडो नहीं छोड़ेगा तो मैं अप के लिए जाऊँगा, शैडो छोड़ेगा तो नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि देखो अगर नीचे से शैडो छोड़ता है ना, इसका मतलब ये होता है ना कि यहाँ नीचे तक के सेलर का प्रेजेंस है। तो ऑलरेडी देखो किसी एक लेवल का ब्रेक होकर रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से सेलर से नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के अंदर क्लोजिंग करेगी तो फिर से मैं अप के लिए जा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, तो थोड़ा वेट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि नीचे से जो शैडो छोड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि नीचे तक सेलर्स आए हैं, ऊपर से कोई भी शैडो नहीं है, मतलब यहाँ पर बायर का कोई प्रेजेंस नहीं है। ऑलरेडी किसी लेवल का ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे सेलर्स नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस रीजन से मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है गाइस, इसी जगह पे होती है ट्रैपिंग। आप यहाँ पे सोचोगे नीचे से रिजेक्शन है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी और आप ट्रेड प्लेस करोगे, क्या पता अगली जो कैंडल है इस गैप को फिल करने के लिए रेड कलर की बना देगी, है ना। तो इसके बजाय क्या करो ना, थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 कैंडल को और बनने दो। देखो आपकी हिसाब से सही जगह पे अगर कैंडल फॉर्म हो रही है, सही सेटअप फॉर्म हो रहा है, उसके बाद में ट्रेड करो। घाई करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जिस लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, अभी सेम लेवल का ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो सेम लेवल पे ब्रेकआउट भी हुआ है। सो ब्रेकडाउन हुआ पहले, तो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, उसके बाद में सेम लेवल के अंदर यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है। सो मैं यहाँ पे बायर के साथ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैपिंग तो हो चुकी है, मतलब यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट तो दिखा दिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर कैंडल जो है जोन के अंदर आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं बायर के साथ ही जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? क्योंकि यही होता है ट्रैपिंग, आपको इन्हीं जगहों पे ट्रैपिंग किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आने वाले दिनों में हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, और धीरे धीरे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे तो, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल में चीज़ें समझा दूँ, लेकिन एक वीडियो में पूरा चीज़ समझाना नामुमकिन होता है गाइस, इसीलिए पूरी सीरीज़ को फॉलो करो, पूरा वीडियोस फॉलो किया करो, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर आपका बहुत ज़्यादा लॉस है, तो आप सीरियसली अपनी लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, तो बेशक आप हमारी VIP ग्रुप को ट्राई कर सकते हो, जहाँ पर मैं लॉस रिकवर भी करवाता हूँ, प्रॉफिट भी गेन करवाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का विजिट कर लेना, ठीक है। तो गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।